दे चूज ओनली दोज पीपल हु आर वेरी मच इन द न्यूज़ एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो शायद ये सब इंटरव्यूज के बाद हम लोग भी न्यूज़ में आएंगे यस ऑफ कोर्स। थोड़ा सा, तो उन लोग भी दे विल सिलेक्ट, दे आर मोस्ट रेडी टू कम। रियलिटी शोज अच्छे हैं प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्ली चले तो बहुत अच्छे, क्योंकि कितने सिंगर आए रियलिटी शोज से। तो कौन से शोज आप लोग देखते हैं? पर्सनली मुझे मैं चलते फिरते देख लेता हूँ, बिकॉज मेरी वाइफ है वो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। निशा, तो वो उन्होंने उन्होंने ट्रेंड है क्लासिकली और प्रोफेशनली भी, उन्होंने मेरे लिए भी गाने गाए हैं और आगे भी गा रही हैं। तो वो उनको वो देखती रहती है, तो उनके बहाने मैं भी देख लेता हूँ। सो उनका है कि वो कुछ सोनी पे कुछ मेरे ख्याल से आजकल वो इंडियन आइडल ना, नहीं चल रहा है, ठीक है, उसमें मैं देख लेता हूँ। मैं बताऊँ आपको, सच में बहुत अच्छी, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट मैं देखता हूँ, इतने गुणी बच्चे, इतने गिफ्टेड बच्चे, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे देश में इतना सारा टैलेंट है, इतने सारे बच्चे जो जो पहले नहीं होता था, ठीक है, पहले मौका नहीं मिलता था। इतना 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 टैलेंट है। एक चीज से जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ जी। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि उन बच्चों का उन बच्चों के साथ सिर्फ एक चीज है कि मैं ये देखता हूँ कि अ, फिर उनको मैं सुनता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, उन जी। बच्चों को। तो ये मेरी क्या, मेरे ख्याल से सभी का एक सवाल रहता है करेक्ट। कि वो इस तरह से गाते हैं, इतने तैयार गाते हैं। पहली चीज तो ये देखिए, गाना और संगीत जो है वो एक सरस्वती माँ की देन होती है, ठीक है, वो सब हर आदमी नहीं करता है, लेकिन जिसको ये देन होती है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए और वो छोटे बच्चे होते हैं, तो मैं उनके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जब उनको इतना लाइमलाइट मिलती है, इतनी उस दौरान जब वो शोज चल रहे होते हैं, लेकिन जब वो शो में के हिस्सा नहीं होते, जब वो बाहर निकल जाते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड जो मैं देखता हूँ, तो उसके बाद उनका क्या होता है, उसके करेक्ट। बाद वो कहाँ चले जाते हैं बेचारे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, बिकॉज इतना मुकाम हासिल करने के बाद, और वो फिर उनसे कोई गाना नहीं गवाता, और वो ये एक मेरा मेरा प्रश्न रहता है, हमेशा सोचता हूँ इसके बारे में कि वो क्यों ऐसा होता है। अ, मेरे ख्याल से इनिशिएटिव सभी को लेना पड़ेगा कि जो आ रहे हैं, तो जो लेजेंड्स हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और ये दौर मेरे ख्याल से एक्सटेंड कर दूं उसको थोड़ा सा, मैं जी जी। कर दूं? इनफैक्ट यू अच्छा, आंसर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, यही मेरा सवाल भी यही होने वाला था कि ये इसमें से बहुत कम लोग जो प्लेबैक तक पहुंच पाते हैं, स्पेशली जी प्लेबैक जी सिंगिंग तक, तो या प्लीज डू। जी, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। इसका एक सॉल्यूशन जो मुझे लगता है, सॉल्यूशन मैं देखता हूँ इसका कि सॉल्यूशन ऐसा है कि जैसे हमारे वक्त में, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड ऑर्थोडॉक्स और समथिंग, बैकवर्ड, आई एम टॉकिंग समथिंग व्हिच इज प्रेवलेंट वेरी मच, कि जो अब शुरुआत हुई है, कि हमारे वक्त आपको याद होगा कि सोनू के साथ हमने एल्बम की थी जान, फिर हमने याद की थी, करेक्ट। उदित जी के साथ की थी सब। तो उस वक्त ये जो है प्राइवेट गाने भी होते थे, पॉप एल्बम्स भी होती थी, गजलें भी होती थी, सब एक सेगमेंट्स थे, ठीक है। सो उस पे क्या होता था, उस वक्त बहुत ज्यादा मौके मिल जाते थे लोगों को, ठीक है। तो आपको पता है कि आप कुछ लोग यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं, तो मैं ये गाऊंगा ये गाऊंगा। अब क्या हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप फिल्म में ही गाना गाएंगे, आप फिल्म का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, अब फिल्में जो हैं वो सब बड़े बजट की फिल्में होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो हर आदमी, हर प्रोड्यूसर ही सोचता है कि भाई इसमें नाम वाला सिंगर हो, नाम वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, नाम वाले एक्टर्स हैं सारे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो चूक हो जाती है, और ये नहीं कर पाते, बिकॉज अब वो मार्केट अब रही नहीं कि पॉप एल्बम्स हो रही हैं या फिर कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है काम। तो मेरे ख्याल से अगर ये वापस अगर रिवाइव हो, जी। और वो चैनल्स खुलें, तो मेरे ख्याल से इन सारे बच्चों को, और ये जितने भी जो जो यंगस्टर्स हैं, इनको एक मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। निखिल अगर मुझे बोलेंगे तो उसके ऊपर। हाँ हाँ, सो यू आर आस्किंग अबाउट द रियलिटी शोज एंड सिंगर्स नो। जी। हाँ, तो मेरा ये फीलिंग है कि अभी एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, एटलीस्ट उनको कोई सुनने को तो है कम से कम, ये एक अच्छी बात है। बट जैसे विनय ने कहा, यू हैव टू बी वेरी गुड।
आपको बहुत कमाल मीन्स अगर आपको उस लेवल तक आना है प्लेबैक सिंगिंग, तो यू हैव टू बी वेरी गुड। तो उसमें चैनल्स को भी वेरी केयरफुली चूज करना चाहिए बात, कि दे डोंट फेवर एनीबॉडी। जो रियल टैलेंटेड आदमी उसको ब्रेक देना चाहिए। कई बार होता है अच्छे सिंगर भी आउट होते हैं, जैसे अरिजीत भी आउट हो गया पहले, आज वो अरिजीत सिंह है, यू अंडरस्टूड ना। तो वहाँ दे शुड नॉट, यू नो, दे शुड गो वेरी राइट, बहुत ऑनेस्टली जाना चाहिए। दे शुड नॉट फेवर एनीबॉडी। और अगर जजेस सही हो और बाकी सही है तो फिर इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ना विनय। बिल्कुल। अभी वो पवनदीप एक सिंगर है, उसका मैंने गाना सुना जो हिमेश ने कंपोज किया जी। तो मुझे अच्छा लगा वो गाना। या he put his effort ना, he put, हाँ, तो जो अच्छा लग रहा है वो गाना। जी जी बिल्कुल तो अच्छा है। करेक्ट प्रोसीजर से अगर ये लोग गए तो टैलेंट क्यों नहीं आएगा। अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म।